डिफरेंस बिटवीन पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी और हम सब लोग जानते हैं कि एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो इसके फीचर्स यानी मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एक रिसर्च बेस पे इन एंटीबॉडी को डिवाइड किया गया है कि ये कैसे बनाई जाती है। तो आर्टिफिशियली जब हम चूहे के अंदर इनको डाल के बनाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर हम एक एंटीजन इंजेक्ट कर देते हैं, उसके प्रति हमें एंटीबॉडी बनती है। देन फिर उस एंटीबॉडी को निकाल के देन हम फिर फर्दर रिसर्च लेवल पे इसको यूज करते हैं। तो मोनोक्लोनल का मतलब होता है, देखिए इनमें डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि मोनोक्लोनल ए सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल, यानी कि मान लीजिए कोई बी सेल है, तो वो जो बी सेल आपकी जो एंटीबॉडी बनाएगी, तो सारे यहाँ पे जो बी सेल होंगे वो केवल क्या होंगे, एक ही टाइप के होंगे। लेकिन पॉलीक्लोनल में क्या होंगे, अलग अलग बी सेल्स होंगी, यानी अलग अलग टाइप की बी सेल होंगी, तो अलग अलग एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो बी सेल होगी वो केवल एक ही टाइप की बी सेल होगी, जो कि हम इंजेक्ट करके बनाएंगे। इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है, यानी सिंगल एपिटोप, यानी कोई भी अगर एंटीजन होगा तो एक ही टाइप का यहाँ पर क्या होगा, एपिटोप प्रेजेंट होगा, यानी एक ही टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो एंटीजन होंगे वो अलग अलग टाइप के एपिटोप प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी मल्टीपल एपिटोप होंगे तो बहुत सारी एंटीबॉडी यहाँ पर आके क्या हो सकती है, जुड़ सकती है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। कंपोजिशन यानी यूनिफॉर्म होमोजिनस, क्योंकि एक ही टाइप की इसलिए क्या है, होमोजिनस है, और ये मल्टीपल है तो ये क्या है, हेटेरोजिनस है। फिर आता है प्रोडक्शन, ये क्या है, बहुत क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक एक करके बनाएंगे, पहले एक एंटीबॉडी फिर दूसरी एंटीबॉडी, क्योंकि मोनोक्लोनल है ना। लेकिन अगर हम इसको एक ही बार में अगर हम बहुत सारी एंटीबॉडी विभिन्न प्रकार की बनाएंगे तो क्या होगा, पॉलीक्लोनल के अंदर फास्ट होगा, टाइम कम वेस्ट होगा और कॉस्ट भी इसमें कम होगी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब कि हाई, यानी कि बार बार इसका जो रिप्रोडक्शन होगा वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे करना पड़ेगा हमें। और लेकिन ये वाली जो होती है वो एक ही बार में लो लेवल पे हम बहुत सारी चीजें एक बार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पॉलीक्लोनल के अंदर बना सकते हैं। क्रॉस रिएक्टिविटी इसमें जो चांसेस होते हैं, मतलब कि दूसरा कोई टारगेट एंटीजन इसके साथ रिएक्ट ना कर ले, तो यहाँ पे चांसेस कम क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप की है। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस रिएक्टिविटी होती है, यानी कि अगर हम किसी कैंसर के लिए बना रहे हैं लेकिन कोई दूसरी डिजीज के भी ये एंटीबॉडी वहां जाके चिपक सकती है, क्योंकि ये क्या है, पॉलीक्लोनल, इसके पास चांसेस ज्यादा है ज्यादा जुड़ने के लिए। फिर हम इसकी बात करते हैं यूजेस की, तो जैसे मोनोक्लोनल होता है किसी टारगेट यानी किसी पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर ही ये वाला है मोनोक्लोनल यूज किया जाता है, जबकि जो पॉलीक्लोनल होता है वो रिसर्च लेवल पर किसी एप्लीकेशन पे या कोई थेरापेटिक लेवल पे या इम्यूनोलॉजिकल लेवल पर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनाई जाती है। तो बेसिकली आई होप आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस बिटवीन पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है। बाकी इसका जो डिटेल में जो लेक्चर होगा वो हम इसको नोट्स से यूट्यूब पे इसका वीडियो अपलोड होगा कि व्हाट इज पॉलीक्लोनल और व्हाट इज इसका मोनोक्लोनल। इसको नोट्स के साथ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बनाई जाती है, कैसे क्या होता है। इन शॉर्ट मैंने आज डिफरेंस से आपको इसका कीवर्ड समझा दिया है कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है।